बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अगला जुमला है अस्ताइद्दु। अस्ताइद्दु, चलें इसके बारे में बताएं कि ये अ, कौन सा फेल है? माजी, मुदारे, अमर। जी, माजी है, मुदारे है या अमर है? मुदारे। अच्छा जी, अब ये बताएं कि ये कौन सा सीगा है? मुतकल्लिम, मुखातब या गायब? अस्ताइद्दु। अस्ताइद्दु मुतकल्लिम है, मुखातब है या गायब है? जी, मुतकल्लिम है। चलिए, फेल बताएं। अ, शश अक़साम में क्या है ये? सुलासी मुजर्रद है, सुलासी मजीद फी है, रुबाई मुजर्रद है या रुबाई मजीद फी है? सुलासी मुजर्रद है या सुलासी मजीद फी है? जी, सुलासी मजीद फी है। सुलासी मजीद फी। सुलासी मजीद फी का कौन सा बाब है? सुलासी मजीद फी में कौन सा बाब है? इस्तिफ़ाल। हमें कैसे पता चलेगा कि ये बाबे इस्तिफ़ाल है? हमारे पास बाबे इस्तिफ़ाल की पहचान क्या है? हम कैसे पहचानेंगे कि ये बाबे इस्तिफ़ाल है? शीन और ता जायदा फा कलमे से पहले होंगे। फा कलमे से पहले शीन और ता जायद होंगे। ये अलामत होती है इस बात की कि ये बाबे इस्तिफ़ाल है। फा कलमे से पहले, फा कलमा से कबल सीन और ता, ये अलामत होती है बाबे इस्तिफ़ाल की। अच्छा, जब हमने सीन और ता को बाबे इस्तिफ़ाल का करार दे दिया, तो अब हमारे पास हरूफ असलिया में फा ऐन लाम क्या होंगे? फा तो चले हो गया ऐन, फा कलमा हो गया ऐन। ऐन कलमा क्या होगा? ऐन कलमा क्या होगा? दाल। और लाम कलमा क्या होगा?
दाल। अब हमें जब ये बात पता चल जाती है कि इसका फा कलमा आइन है, आइन कलमा दाल है और लाम कलमा दाल है, तो इसका बेनिफिट क्या होता है, इसका फायदा क्या होता है। हम लुगत में इसके माना को आसानी से तलाश कर सकते हैं। आइन, दाल और दाल इसके जरिए हम लुगत के उस मकाम पे जाएंगे जहां पर ऐन दाल दाल के माना लिखे हुए, और उस मकाम पे जाके फिर हम इस ताद्दा यस्ताइदु के माना तलाश कर लेंगे। वरना बसूरत दीगर, अगर हमें ये बात ना पता होती, अगर हम इसका फा ऐन लाम कलमा हासिल ना कर पाते, तो नतीजा ये होना था कि एक आम डिक्शनरी देखने वाला, आम लुगत देखने वाला, वो हमजा सीन और ता के जरिए माना की तलाश करता हूं। अगरचे फी जमाना कुछ ऐसी डिक्शनरियां भी अवेलेबल हैं जो इस तरह भी माना दे देती हैं, लेकिन उनमें दो खराबियां हैं। एक तो ये कि उनकी वेकेबलरी कम है, दूसरी ये कि वो उस पाए की नहीं है, उस तरह की मुस्तनद नहीं है जिस तरह की मुस्तनद दूसरी डिक्शनरियां हैं जिनमें फाइन लाम को फॉलो किया जाता है। तो फाइन लाम का मालूम होना ये माना तक पहुंचने के लिए, मफहूम तक पहुंचने के लिए हमें मददगार होता है। बल्कि इसके जरिए कई मर्तबा ऐसा होता है कि हमें कुछ ना कुछ मफहूम समझ आ जाता है बगैर डिक्शनरी देखे भी, क्योंकि इसके मेन मादा जो होता है, असल मादा जो होता है, उसका कुछ ना कुछ मफहूम हमारे जहन में हमने पढ़ा हुआ होता है, कहीं ना कहीं हमारी नज़रों से गुजरा हुआ होता है, तो हम किसी हद तक उसको समझने में कामयाब हो जाते हैं। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि फा एन लाम को पहले कंफर्म किया जाए, फा एन लाम की पहले तलाश की जाए, उसके बाद जो है लुगत में जाया जाए और फिर वहां से माना लिए जाएं। अगरचे ये तरीका थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा लंबा है, आप वैसे ही फिर जमाना मोबाइल में गूगल में सर्च करेंगे इस तरह लिख के, तो भी इसका माना आपके सामने आ जाएगा। अब वो क्या आएगा, वो मुख्तलिफ माना आएंगे। हो सकता है कि वो यहाँ पे दुरुस्त होता, हो सकता है वो यहाँ दुरुस्त ना होता हो, लेकिन बहरहाल काम हो चल जाएगा, गुजारा हो जाएगा। लेकिन अगर आप आगे पढ़ना चलना चाहते हैं, गुजारे से आगे निकलना चाहते हैं, तो फिर जो उसका ऑथेंटिक तरीका है, जो उसका हकीकी तरीका है, उस तरीके पर चलेंगे, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप बड़ी कुतुब की इबारतों की तरफ चलते चले जाएंगे। उसमें जो है आपको फवाइद हासिल होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ एक बात होती है, लेकिन वो इस वक्त मैं नहीं छेड़ूंगा, फिर बात लंबी हो जाएगी, तरकीब हमारी बहुत कम रह जाएगी। फिर इंशाल्लाह किसी मौके पे अ, मौके से जो है उस बहस को लेंगे। अच्छा जी, इसका माना क्या हो गया सईदू। सईदू का माना किसी ने देखा है लुगत में? अस्ताइदु। हाँ जी, इस्तेदाद। इस्तेदाद से है ना, इस्तेदाद। ये तो उर्दू में भी इस्तेमाल होता है लफ्ज इस्तेदाद।
जी, क्या माना होगा इसका? इस अस्ताइदु, तैयारी करना। हम्म, मैं तैयारी करता हूँ। सुबह उठने की बात की थी उसने, सुबह जल्दी उठता हूँ, जो हमारी पिछली इबारत थी। अब अगली बात हो रही है कि सुबह उठने के बाद काम क्या करता हूँ? तैयारी करता हूँ। किस चीज की तैयारी करता हूँ? लिस सलाती। लिस सलाती। अच्छा, ये तो हो गया फेल और फेल बा फाइल। फेल फाइल के साथ आ गया। फाइल इसके अंदर कहाँ है? फाइल कहाँ है अस्तइदु में? अस्तइदु में फाइल कहाँ है या क्या है? अस्तइदु के अंदर फाइल कहाँ है या क्या है? अना। अना जमीर यहाँ पे मुस्ततर है। अना जमीर यहाँ पे पोशीदा है। वो इसका फाइल है। लाम हरफे जार हो गया। और सलाद जो है वो मजरूर। जार मजरूर मिलके मुताल्लिक हो जाएंगे। एक ही हमारे पास है, इसलिए यहाँ पे पूछने की हाजत नहीं है। अगर दो ऑप्शन हमें नजर आ रहे होते तो फिर हम सोचते कि पूछते भी, सोचते भी कि किसके मुताल्लिक करना है। अब चूंकि एक ही ऑप्शन है, लिहाजा मैं ही इसके मुताल्लिक कर देता हूं। ये इसके मुताल्लिक हो जाएगा। और फेल फाइल मुताल्लिक मिलकर ये बन जाएंगे जुमला फेलिया। सुम्मा। सुम्मा जो है किस माना के लिए आता है? सुम्मा का माना क्या होता है? फिर। ताखीर के लिए आता है। यानी ये काम पहले हुआ है और उसके बाद जो है ये काम हुआ है। पहले ये काम हुआ है, फिर उसके बाद ये काम हुआ है। तो सुम्मा अतफ के लिए है, लेकिन इसका अतफ जो है वो ताखीर वाला मफहूम रखता है। वाव में अतफ होता है, ताखीर जरूरी नहीं होती, हो भी सकती है ताखीर, हो नहीं भी हो सकती। वह ताखीर का इल्तिजाम नहीं है। अच्छा जी, नमाज की तैयारी कर ली। अब क्या होता है? अजहबू। ये कौन सा फेल है? अजहबू। माजी मुदारे अमर। मुदारे। अच्छा जी, सीगा कौन सा है? हाजिर गायब मुखातब। मुतकल्लिम। मुतकल्लिम को मुखातिब कहते हैं या मुखातब कहते हैं? मुतकल्लिम को मुखातिब कहते हैं, मुखातब कहते हैं? जबर वाला होता है मुखातब या जेर वाला होता है मुखातिब? तो की कसरा के साथ। कसरा के साथ कैसे होगा मुखातिब? अच्छा, मुखातिब सही है। मुतकल्लिम को मुखातिब भी कहते हैं। सही है। माँ। माँ क्या है? इसम है, फेल है, हर्फ है? माँ इसम है, फेल है या हर्फ है? अच्छा, एक जवाब आया है हर्फ और एक जवाब आया है इसम। इसम की कौन सी अलामत है इसमें?
मुदाफ। हाँ जी, मुदाफ होना इस्म की अलामत थी। ये जो हर्फ वाले हैं, ये बताएं, इस्म की अलामत में मुदाफ होना था क्या? जो हर्फ वाले हैं वो बताएं। इस्म की अलामत में क्या मुदाफ होना मौजूद था? नहीं था। चले दोबारा तहकीक करिएगा। किसी और किताब में देख लीजिएगा, हो सकता है जिस किताब में आपने देखा उसमें जो अलामत गिनाई गई हैं, उन अलामत में मुदाफ ना लिखा हुआ हो। सही। मुदाफ इले होना इस्म की अलामत नहीं है, लेकिन मुदाफ होना इस्म की अलामत है। अच्छा जी। तो चले, ये हो गया इस्म। फिर इसके बाद वालिदी। चलिए कोई बात नहीं। वालिदी ये क्या है? इस पे जर क्यों आ रही है? हालत जर्री में क्यों है ये? मुदाफिले है। मुदाफ भी है ये, और मुदाफिले भी है। मुदाफ भी है, मुदाफिले भी है, क्योंकि इसके पीछे एक मुदाफ मौजूद है। इसके लिए मुदाफिले है, और फिर आगे के लिए, सॉरी ये गलत हो गया। आगे के लिए मुदाफ है, और पीछे वाले के लिए मुदाफिल है। अच्छा जी, या जमीर, ये कौन सी हालत में? या जमीर कौन सी हालत में? हालत रफी नस्बी जरी जरी। इसकी हालत जरी जर के साथ अपना कस जेर के साथ जाहिर नहीं हो रही, बल्कि इसकी हालत जर्री जो है वो जजम। इसको क्या कहेंगे? हालत जर्री कौन सी कैफियत में है यहाँ पे? तकदीरी है, मबनी है? तकदीरी। तकदीरी की कौन सी सूरत है? जब कोई इस्म या जमीर मुतकल्लिम की तरफ मुदाफ हो, तो उसकी हालत है रफ़ी और जर्री तकदीरी होती है। चले, ये मुदाफिले हो गया या जमीर। मुदाफ और मुदाफिले को मिलाकर फिर यहाँ पे मुदाफिले कर देंगे, या मुदाफ और मुदाफिले मिलकर फिर अजहबू के लिए इनका क्या ताल्लुक बनेगा? अजहबू के साथ इनको किस तरह जोड़ेंगे? अजहबू तो हो गया था फेल बा फाइल। फेल बा फाइल। अब माँ वालिदी को क्या करें? कौन सी हालत में है माँ? माँ कौन सी हालत में? हालत रफ़ई नस्बी जर्री। फेल के बाद हालत रफ़ई में तो सिर्फ और सिर्फ फाइल ही होता है।
सही है। फेल के बाद हालत रफ़ई में सिर्फ और सिर्फ फाइल होता है, या फिर फाइल का कोई ताबे, फाइल नाइबुल फाइल या फिर उनका कोई ताबे होता है। और मजरूर दो ही होते हैं, या तो हरफे जर के बाद होता है या फिर मुदाफिले होता है। अब माँ जो है ये मुदाफिले तो नहीं है, तो मुदाफ है, इससे पहले हरफे जर भी नहीं है, तो ये मजरूर भी नहीं हो सकता। और फाइल आ चुका है, इसलिए ये मरफू भी नहीं हो सकता। अब रह गया मंसूब। सही है। अब रह गया मंसूब। माँ को हमने मंसूब बनाना है, लेकिन मंसूबात में से क्या? किसी ने बताया मफूले माहू। मफूले माहू तो वाव माइयत के साथ नहीं होता, यहाँ वाव तो नहीं है। मफूले माहू की तारीफ जो होती है उसके अंदर वाव माइयत का तज़किरा आता है। वाव बमाना माँ। किसी ने यहाँ पे मफूले फी कहा है। मफूले फी जिसमें काम वाक़या हुआ हो, जिसके अंदर काम वाक़या हुआ हो। या फिर जिस वक्त के अंदर काम वाक़या हुआ हो। वक्त के माना तो यहाँ पे नहीं बन रहे। जगह के माना बनेंगे क्या? माँ वालिदी। जगह के माना बन जाएंगे। कौन सी जगह? वो तो इलल मस्जिद है ना। वो तो आप आगे चले गए, अभी तो माँ की बात हो रही है, इलल मस्जिद की तो तरकीब ही नहीं की अभी हमने। इलल मस्जिद को तो मफूले फी बनाना भी नहीं है। इलल मस्जिद को क्या आप मफूले फी बनाना चाह रहे हैं? फिर उसको मंसूब बनाएंगे। इलल मस्जिद को तो मफूले फी नहीं बना सकते ना। वो तो जार मजरूर है। इला हरफे जार है, और मस्जिद जो है मजरूर है। ये तो जार मजरूर मिलकर मुताल्लिक हो जाएंगे अज़हबू फेल के। माँ वालिदी अभी भी रह गया। माँ को हमने क्या बनाना है? क्या बना सकते हैं यहाँ पे माँ को? मंसूबात में गौर करें। मफूले बिही तो वो होता है जिस पर काम का कोई असर वाक़या होता है। मफूले फी आपने कह दिया, मफूले फी अगर बनाते हैं तो फिर उसमें जगह या वक्त के माना आने चाहिए। माँ में क्या जगह या वक्त के माना आते हैं? मफूले माहू भी आपने कह दिया, मफूले माहू जो है उसमें वामाइयत होता है। अब मफूले मुतलक रह गया, वो भी नहीं हो सकता माँ। मफूले लहू रह गया, वो इल्लत बयान करने के लिए आता है, यहाँ कोई इल्लत बयान नहीं हो रही, मफूले लहू भी नहीं हो सकता। मुब्तदा। मुब्तदा कैसे बनाएंगे?
ये तो बिल्कुल ही एक अनोखी बात हो गई है। मुब्तदा बीच में कहाँ से आ गया यहाँ पे? पहले तो इसको हालत रफ़ई में लेके जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद इसकी खबर तलाश करनी पड़ेगी। ये तो काफी सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी मुब्तदा बनाने में। क्या हो सकता है, क्या चीज बयान हो रही होगी यहाँ पे? नहीं, इलल मस्जिद को क्या जरूरत है? आप जाहिर है फिर इसके साथ एक महजूफ निकालेंगे, और मुकद्दरात का उसूल मैं आपको बता चुका हूँ कि महजूफ या तकदीर इबारत उस वक्त निकाली जाती है जबकि उसके बगैर काम ना चलता हो। यहाँ तो इलल मस्जिद को अजहबू के मुतालिक किया जा सकता है। जब अजहबू के मुतालिक हो सकता है तो फिर इसके लिए साबितुन काइनुन निकालने की क्या जरूरत है? चले, माँ की तरकीब जो है इसको आपके होमवर्क पे छोड़ देते हैं। इसको होमवर्क कर देता हूँ, यहीं से इंशाल्लाह अगला लेक्चर हम शुरू करेंगे। आगे चलते हैं। वल मस्जिदु, अच्छा जी, मस्जिद जो है वो हालत रफ़ी में क्या बनाएंगे इसे? मरफूआत में मस्जिद को मरफूआत में क्या बनाएंगे? मुब्तदा। और करीबुन को करीबुन भी हालत रफ़ी में, इसको क्या बनाएंगे? खबर। मिन हरफे जार, बैती वही वालिदी वाली सूरत हाल आ गई। मुदाफ, मुदाफिले तकदीरी तौर पे मजरूर, मुदाफ मुदाफिले मिलकर मजरूर, जार मजरूर मिलकर मुताल्लिक। किसके मुताल्लिक होंगे? मस्जिद के या करीब के? किसके मुताल्लिक होंगे, मस्जिद के या करीब के? करीब के मुताल्लिक होंगे। करीब के मुताल्लिक होंगे, फिर ये हो जाएगी खबर। अच्छा, अगर हम इस जुमले को इस जुमले के साथ जोड़ना चाहें, इस जुमले को इस जुमले के साथ रब्त कायम करना चाहें, फिर क्या सूरत बनेगी? इस जुमला इस्मिया को हम क्या बना सकते हैं? जुमला इस्मिया को हम क्या बना सकते हैं इसके साथ रब्त जोड़ने के लिए? मातूफ, हाल, इसको हाल बना लेंगे, और यहाँ पे जो लफ्ज मस्जिद है ये बन जाएगा
जुल्हाज। इस तरह इन दोनों जुमलों को आपस में भी रब कायम कर सकते हैं, आपस में भी जोड़ सकते हैं। आप लोगों को कहा था कि खुद से भी आप लोगों ने तरकीबें करनी हैं, और खुद से जब आप करेंगे तो ही आपका कोर्स शुरू होगा। फातवद्दौ व उसल्ली माल जमाती। अच्छा, यहाँ फिर माँ आ गया। फातवद्दौ व उसल्ली माल जमाती। अच्छा जी, चलें। फा हरफ अतफ है, किन माना के लिए आता है? हाँ, तो जुमला जो होता है वो मुकम्मल तौर पे मबनी होता है। उसको जो है हम महल्ली एराब दे देते हैं। महल्लन उसका एराब समझा जाता है। जब हमने इसको हाल बनाया तो महल्लन मंसूब हो जाएगा। अच्छा जी। फा अतफ के लिए होता है, क्या माना देता है? ताकीब। ताकीब के माना देता है। किसी चीज के पीछे आने के माना देता है। यानी मस्जिद में जान पहुंचने का काम पहले हुआ है, और उसके पीछे वुजू का काम हुआ है। इस काम के पीछे, इस काम के बाद वुजू का काम हुआ है। अतवद्दो मुदारी, मुतकल्लिम, और सुलासी मुजर्रद, सुलासी मजीद फी। हाँ जी, सुलासी मुजर्रद या सुलासी मजीद फी। सुलासी मजीद फी। सुलासी मजीद फी का कौन सा बाब? सुलासी मजीद फी का कौन सा बाब होगा? तफाउल। तफाउल। तवद्दा या तवद्दो। अतवद्दो, मैं वजू कर लेता हूँ। वा उसल्ली, और मैं नमाज पढ़ लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे सारी तफसील तो यही होगी, सिर्फ बाब चेंज हो जाएगा। बाब कौन सा होगा ये? उसल्ली। बाब कौन सा होगा? तफईल। बाब होगा तफईल।
सल्ला युसल्ली, मैं नमाज पढ़ लेता हूँ माल जमाअती। अच्छा, माँ के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था, ये मुदाफ बना था। और इसके बाद वाला मुदाफ इले मंसूब था, ये बात भी हो गई थी। बात ये रह गई थी कि मंसूब क्यों है, मंसूबात में से क्या है। अब कुछ समझ आ रहा है मंसूबात में से क्या होगा ये। यहाँ तो आप इसको मफूले फी बोल सकते हैं। यहाँ तो मफूले फी बोल सकते हैं क्योंकि वो अपने नमाज पढ़ने की जगह बयान कर रहा है कि नमाज पढ़ने की जगह कौन सी है, जहां पर जमात होती है, उस जगह पे मैं नमाज पढ़ता हूँ जहां पर जमात होती है। तो यहाँ हम मफूले फी मान सकते हैं, मुदाफ मुदाफिले मिलाकर मफूले फी और